दोस्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ उल्लेख है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, फिर चाहे वह इंसान हो या भगवान। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय माता सीता ने एक बहुत बड़ा पाप किया था, जिसकी सजा के रूप में उनको गर्भवती हालत में अपने पति से दूर रहना पड़ा था। माता सीता ने कौन सा पाप किया था और कौन था वह धोबी जिसकी बातों से माता सीता को वन में भटकना पड़ा? इससे जुड़ी कथा आपको आज हमारी वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जिस कथा के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसका उल्लेख आपको रामायण में मिल जाएगा। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। ऐसे में अलग अलग रामायण में कई तरह के कृदंत कथाएं मिलती है। ऐसे ही एक कृदंत कथा माता सीता से जुड़ी है। इसके मुताबिक त्रेता युग में मिथिला नगरी में राजा जनक राज करते थे। जनक राजवंश के एक ही राजा थे, अजासिरध्वज, जो एक बार यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे। उसी समय जमीन से उन्हें एक छोटी सी कन्या मिली। कन्या के सुंदर नैनक्ष को देखकर राजा बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। यही कन्या सीता के नाम से जानी गई। जब सीता थोड़ी बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपने सहेलियों के साथ अपने बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। तोते का वह जोड़ा एक पेड़ पर बैठकर सीता जी के ही बारे में बातें कर रहे थे। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि उनमें से मादा तोता बोल रही थी कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े ही सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम जानकी होगा। श्री राम जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी, धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। एक साधारण तोते के मुख से अपने भावी पति का नाम सुनकर सीता जी अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा हुई, इसलिए माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर उन पक्षियों को पकड़ लिया और फिर दोनों को पुचकारते हुए पूछा, तुम दोनों पक्षियों को भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से हुआ? तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे और रोज राम और सीता के बारे में वहाँ पर बताया जाता है, इसलिए हमें उन दोनों के बारे में हर चीज़ कंठस्थ से याद हो गई है। सीता जी ने जब यह सुना तो सोचा कि ये दोनों पक्षी तो बड़े ही दिव्य हैं, क्यों न इन्हें बहला फुसला कर अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूं। यही सोचकर माता सीता दोनों पक्षियों से कहती हैं कि हे पक्षी, तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो। देखो, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे बस ये बताओ कि राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि श्रृंग के द्वारा किए गए भ्रूतृष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु मानव शरीर धारण करके उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, जो कि श्री राम होंगे। बड़े होने पर अपने महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे। वहाँ शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता
उन पक्षियों को बताती है कि जिस जानकी की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ, मैं सीता भी हूँ, मैं जानकी भी हूँ। इसलिए तुम बताओ कि मेरे प्रभु श्री राम कैसे दिखते हैं। इस पर नर तोता माता सीता को बताता है कि श्री रामचंद्र के मुख कमल के समान है, उनका नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए हैं और उनकी नाक ऊंची और भुजाएं घुटनों तक जाती हैं। उनका गला शंख के समान है और उनके सुंदरता का क्या बखान करूं, और उनके गुणों का बखान तो 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी आगे एक साथ कहते हैं, माता जानकी आप धन्य हैं कि आपको रघुनाथ जी की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। इतना सुनकर देवी सीता पुनः उनसे एक सवाल पूछती है और वह तोते का जोड़ा फिर से उनके सवालों का जवाब देता है। इसी तरह से सीता जी सवाल पूछती हैं और तोते का जोड़ा जवाब देता जाता है। लेकिन एक समय के बाद तोते की बातें सुनकर सीता जी के मन में लालच आ गया और वह दोनों पक्षियों से कहती हैं कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। नर तोता माता सीता से कहता है कि हे जनक पुत्री, हम आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें आज़ाद कर दीजिए। नर तोते के बहुत विनती करने पर सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि अब यह मेरे साथ रहेगी। इस पर नर तोता माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उनको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन माता सीता ने नर तोता की बात नहीं सुनी। इस पर मादा तोता ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गर्भवती हूँ, आप मुझ पर तरस खाएं, मुझे जाने दें। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद आप चाहेंगी तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। लेकिन देवी सीता अभी भी मादा तोते को छोड़ने पर तैयार न थी। इस पर मादा तोता को गुस्सा आ जाता है और वह श्राप देती है कि जिस तरह गर्भवती अवस्था में तुमने मेरे पति से अलग कर दिया, उसी तरह गर्भवती अवस्था के दौरान पति वियोग का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोता वही अपना प्राण त्याग देती है। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है। लेकिन प्राण त्यागने से पहले वह माता सीता से कहता है कि तुमने जो कर्म किया है उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी, और तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं तुम्हारे राज्य में इंसान के रूप में तुम्हारी प्रजा में जन्म लूंगा, और मेरे ही कारण तुम्हें पति का दुख उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि तोते की बात सुनकर माता सीता को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माता सीता चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में ये तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके पश्चात प्रभु श्री राम ने अपनी गर्भवती सीता को त्याग दिया था। माता सीता वन में भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहीं पर लव कुश को जन्म दिया। दोस्तों, देवी सीता के वियोग की एक अन्य कथा पुराणों में भी मिलती है, जिसके मुताबिक एक बार नारद जी अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने अभिमान से ये बात अपने आराध्य भगवान विष्णु को बताई तो विष्णु जी ने नारद के घमंड को तोड़ने की योजना बनाई। जब नारद जाने लगे तो उन्हें एक राजमहल दिखाई दिया, जिसकी राजकुमारी को देखकर नारद जी मोहित हो गए। ये सब कुछ भगवान विष्णु की माया थी, लेकिन
नारद जी को इसकी खबर न थी। राजकुमारी के सौंदर्य से नारद जी का तप भंग हो गया और राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु जी के शरण में पहुंच गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का रूप दे दीजिए जिससे मेरा विवाह राजकुमारी से संपन्न हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, कहीं ऐसा न हो कि आपको मेरे इस रूप को लेकर बाद में पछताना पड़े। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि भगवान विष्णु का एक रूप बानर का भी है और नारद जी के घमंड को तोड़ने के लिए अपना बानर का रूप नारद जी को दे दिया। नारद जी जब स्वयंवर राजसभा में पहुंचे तो पूरी सभा नारद जी के बानर वाले रूप को देखकर हंसने लगे और राजकुमारी ने भी इनके मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। कहा जाता है कि उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में पधारे और उनको देखकर राजकुमारी ने वरमाला पहना दी। नारद जी ये सब कुछ देखकर अचंभित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों सभी लोग उनको देखकर हंस रहे थे। तभी उन्हें महल के एक कोने में एक पानी का पात्र दिखाई दिया जिसमें उन्होंने अपना मुख देखा। पानी में अपना बानर वाला मुख देखकर नारद जी क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह मैं आज स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ उसी तरह आप पृथ्वी पर जन्म लेकर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। नारद जी के मुख से ऐसे कठोर शब्द सुनकर भगवान विष्णु ने अपने माया का प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनसे क्षमा मांगी। कहा जाता है कि नारद जी के श्राप से ही भगवान विष्णु को अपने रामावतार में सीता से वियोग का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि किसके श्राप से माता सीता को प्रभु श्री राम से दूर रहना पड़ा था? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।